I Akash Verma, welcoming you all on my YouTube channel Anand Classes. स्टूडेंट्स, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 मार्च, 15 जनवरी और 28 फरवरी। तो सिविल सेवा दिवस स्टूडेंट्स आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 28 फरवरी साइंस डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं। विज्ञान दिवस, साइंस डे। आपका 15 जनवरी आर्मी डे है, याद रखिएगा। 22 मार्च वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे, ये भी याद रखिए। नो योर लिगेसी, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड द फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर at the All India Administrative Service Training Schools in New Delhi on 21 अप्रैल 1947। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले बैच के प्रोबेशनर ऑफिसर को संबोधित किया था आज ही के दिन 21 अप्रैल 1947 को। तभी से सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। भारत में पहला निजी बैंक जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। स्टूडेंट्स, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी आईसीआईसीआई बैंक, जिसने असिस्टेंस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, वॉइस असिस्टेंस आधारित। तो इसको याद रखिएगा, वॉइस असिस्टेंस आधारित बैंकिंग सेवाएं किसने शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। स्टूडेंट्स, इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है एम के शर्मा और संदीप बख्शी जो है एमडी एंड सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम की। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, महेश शर्मा। तो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इनके द्वारा कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा कोविड इंडिया का शुभारंभ किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो देखिए, हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल को कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। क्लियर है? एन कामकोड़ी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है एन कामकोड़ी को। ये हैं एन कामकोड़ी। जिन निजी क्षेत्र के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक ने एन कामकोड़ी को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इनकी मंजूरी आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारत ने किस देश की हमासिस लिमिटेड इस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को 5 लाख कोविड-19 टेस्ट किटों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा? कौन सी कंपनी है? हमासिस लिमिटेड के साथ किसने? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 5 लाख कोविड-19
टेस्ट किटों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। ऑप्शन है 21 देश की कंपनी है हमासिस लिमिटेड। तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, चीन है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण कोरिया की कंपनी है ये। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल, वहाँ की करेंसी है वोन। सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था पिछले साल। हाल ही में कौन भारत के राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं वो आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश मिश्र, कपिल देव त्रिपाठी, ब्रिजेश श्रीवास्तव, विजय प्रकाश त्रिपाठी। तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है आपका राष्ट्रपति का सचिव। यह है कपिल देव त्रिपाठी जिनको राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर है बात? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर बने डेपो रिजो पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सुबनसिरी नदी पर डेपो रिजो पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बी.डी. मिश्रा, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू, अमित शाह। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो स्टूडेंट्स आपको बता दें टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई ने बनाया है लोगों को जागरूक करने के लिए। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपका क्या है? मुंबई है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। और प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम के? सौरभ गांगुली हैं। सौरभ गांगुली। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई है। कोरोना के खिलाफ जंग बीसीसीआई की मास्क फोर्स टीम में सचिन गांगुली और विराट जैसे दिग्गज मिताली राज भी मोदी ने कहा टीम का हिस्सा बने और जागरूकता लाए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए बीसीसीआई ने यह अभियान चलाया है। हाल ही में हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में किसने भाग लिया? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी। तो निर्मला सीतारमन जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, स्मृति ईरानी वस्त्र एवं उद्योग मंत्री, साथ ही साथ उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। इसको भी याद रखिएगा। अमेठी से सांसद हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता प्रदान की गई? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की गई? तो ऑप्शन है 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर। तो ब्रिक्स देशों को 1 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई, जिसमें सभी ब्रिक्स देश जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको 1 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई। तो 5 कंट्रीज हैं तो 5 को 5 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई। तो भारत को भी 1 बिलियन डॉलर की सहायता राशि मिली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की भारत को 1 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों को लगभग 5 बिलियन डॉलर की तेजी से वित्तीय सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रयासों की सराहना की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 1 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता शामिल है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।